जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं या फिर अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर कर आते हैं, उनका मकसद होता है कि एक अच्छी जॉब उनको मिल पाए, वो बैंक में लगें, वो एसएसबी के थ्रू रिक्रूटमेंट कर पाएँ और अच्छी अच्छी पोस्टों पर वो लगें। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी कोचिंग मिले और वही कोचिंग जो है पिछले 3 साढ़े 3 सालों से करियर अड्डा जम्मू में प्रोवाइड कर रहा है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि फ्री कोचिंग ये पिछले 3.5 सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस कोचिंग में आएँ, यहाँ सीखें, यहाँ पढ़ाई अच्छे से करें और उसके बाद कोशिश करें कि वो जो भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं वो जल्द से जल्द उनका क्लियर हो और अच्छी नौकरी उनको मिले। उनके घर वालों का जो उनसे उम्मीदें थी उनको पढ़ाई कराने के बाद, वो सारी उम्मीदों पर वो खरा उतरे। हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से काफ़ी समय से लगातार काम कर रहे हैं और किस मकसद से इन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला था। और आज जब हम देखते हैं तो एक अच्छी शेप ये जो है वो करियर अड्डा ले चुका है। आपको अंदर अब लेके चलते हैं, साथ में आपको बताते हैं कि इनके जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं वो किस तरह से वो करवाएंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से करियर अड्डा लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू के बच्चे जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जो माँ बाप हैं वो लगातार उन्हें पढ़ाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो एक अच्छी नौकरी जम्मू एंड कश्मीर में हासिल कर पाएँ। और आपको पता ही है क्योंकि प्राइवेट दायरा इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब्स पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो करियर अड्डा लगातार कोशिश कर रहा है कि उन बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाए। हमारे साथ रमेश सर और बाली सर दोनों मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू में ये कोशिश की है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और जिस अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए उन्हें तैयार किया जाए। रमेश सर से बात करेंगे। रमेश सर, किस तरह से आपने ये सोचा कि हमें फ्री कोचिंग देनी है और क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्री कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें फ़ायदा इसका मिल पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें मौका दिया इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का। और सर, आपने बात की जो फ्री कोचिंग की, तो सर हमने एक सर्वे किया जम्मू कश्मीर में, तो हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जो हम बात करें जो वैकेंसीज़ हर साल लगभग JKSSB हो या कोई भी हो, SSC हो, वैकेंसीज़ निकालते रहते हैं। बैंकिंग की भी कुछ वैकेंसीज़ आती रहती हैं। तो बच्चे एक सेल्फ स्टडी तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चों को इतनी गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं कोचिंग ले नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ले भी पाते हैं, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट की मार्केट की बात करें काफ़ी सारी हाई फीसिस होती हैं। तो हमने ये देखा कि जो बच्चे रह जाते हैं, तो हमने क्या सोचा कि हम एक रजिस्ट्रेशन पे हम उन बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन छोटी की रजिस्ट्रेशन 3500 की, उसको कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है। बच्चे को 1 साल तक का उसमें टाइम होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद यदि कोई भी डाउट उसमें बच्चे को आता है तो हमारे पास आ सकता है। 1 साल तक अपने डाउट वो हमसे मिलकर वो क्लियर कर सकता है। और जब हम बात करें तो हमारे पास ये नहीं है कि वही बच्चे आते हैं जो लो लेवल या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो। हमारे पास हर एक लेवल का बच्चा आता है, रिच फैमिली हो, मिडिल लेवल हो। हमारी एक ऐसी छोटी सी रजिस्ट्रेशन है जिसको हर एक लेवल का बच्चा वो पे कर सकता है, हमारे पास वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ बाली जी भी हैं। बाली सर, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ तो JKSSB भी SSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बैंक्स के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो किस तरह से आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चों? जी बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि अभी काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, जैसे JKSSB या अदर किसी भी JK बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें, SSC की भी, CGL CHS काफ़ी एग्ज़ाम्स की जो है वो इस वक्त वैकेंसीज़ आ रही है और बच्चा जो है वो लगा हुआ है इसमें। और पूरा कैरियर अड्डा जम्मू का स्टाफ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं विद मैनेजमेंट के साथ हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम दिलाया जा सके, कि जो भी बच्चा एक अपना मतलब ट्रस्ट बनाकर हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ पर है, तो हम उस पर जो है वो उतर सके कि उनको हम जो है वो सिलेक्शंस दिला सके। तो पूरी मैनेजमेंट ऑफ कैरियर अड्डा जम्मू विद स्टाफ मेंबर के साथ मिलके इस बात पे हमेशा लगी हुई है, इस चीज़ को लेके कि हम किस तरह से बच्चों को मेहनत कराएं, क्योंकि आज के टाइम जो है वो थोड़ा सा स्टडी का पैटर्न जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है। एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों को वो थोड़े से डिफरेंट करके पूछ रहे हैं ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस पर पूरी मैनेजमेंट ऑफ कैरियर अड्डा जम्मू विद स्टाफ मेंबर्स के साथ जो है इस पर हम रात दिन लगे हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को सिलेक्शंस करवाई जा सके। फ्रेश बच जिसकी
बात करें तो कब से फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि हमें कब तक अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेनी है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे बात करेंगे कि अभी हमारे पास बहुत से बैचेस चल रहे हैं, अबाउट 15 प्लस बैचेस जो इस टाइम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नए बच्चों को भी जो ऑप्शन मिल सके, जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, या जो बच्चा जो है खुद से हार मान चुका है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि बहुत बार एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं होता है, या कहीं कोचिंग भी ली। उन बच्चों के लिए सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो हमारे पिछले कल मंडे को 2 से 3 बैचेस हमारे कल लगे थे, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ सीट नहीं मिल पाई थी और वो वहाँ से वापस जा चुके थे। उन्हीं को देखते हुए हमारा जो है वो एक परसों यानी कि 25 फरवरी को एक बैच लग रहा है, जिसकी टाइमिंग है शाम का, इवनिंग बैच है, 4:30 से लेकर 6:30 बजे वो बैच रहेगा। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिले वो भी आके यहाँ पर अपनी सीट जो है बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास इंक्वायरीज ऐसी आ रही थी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग में हैं, या कोई प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं, जिनके क्या होता है कि टाइमिंग की बड़ी इश्यूज़ होती है। पढ़ना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है कि गाइडेंस चाहिए थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। अब उनको जो जॉब्स कर रहे हैं वो एक सोर्स भी है कि घर चलाने के लिए वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने जो है वो इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं। मॉर्निंग में हमारे बैचेस 8:30 बजे शुरू होते हैं, वो दिया हुआ है, और इवनिंग में स्पेशली परसों उन्हीं लोगों के लिए एक बैच हम शुरू कर रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं या कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, आप यहाँ पर आके अपनी सीट बुक कीजिए और इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। रमेश जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर फ्री कोचिंग की बात करूँ तो एक ऐसी चीज़ है कि अपने आप में लगता है कि कई सारी एक्सपेंसेस बच्चे के जो हैं वो होते हैं, माँ बाप कई सारे नहीं पढ़ा पाते। बच्चों का किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है? काफ़ी पिछले 3-3.5 सालों से आप लगातार पढ़ा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस बच्चों का मिल रहा है? हमारी बहुत सी सिलेक्शंस रहते हैं, एसएससी हो, चाहे जेकेएसएसबी हो, जेकेपी सिलेक्शंस हो। जैसे हम बात करें कि अभी नया जो एक रिज़ल्ट आया था जेके बैंक पीओ का, तो प्री में तो हमारी काफ़ी सारी सिलेक्शंस थी, लेकिन हम प्री की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पीओ की। जो मेंस की जो सिलेक्शंस हुई हैं वो 29 प्लस बच्चे जो हमारी सिलेक्ट उसमें हो चुके हैं। जी, साफ तौर पर काफ़ी कोशिश लगातार ये करियर अड्डा इंस्टीट्यूशन कर रहा है। अब किस तरह का मैसेज आप अपने जो भी दर्शक देख रहे हैं या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि जेकेएसएसबी हो, एसएससी या बैंक्स के अलग अलग एग्ज़ाम जो अब आने वाले हैं, किस तरह से वो उम्मीदें लगाकर करियर अड्डा को देखें? सर देखिए, उनके लिए बस इतना सा मैसेज है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे एसएससी है, या जेके एसएसबी की जो अभी फ्रेश रिक्रूटमेंट आई है, अबाउट बहुत सी पोस्टें आई हुई है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट है, प्लस एसआई और भी जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी डिपार्टमेंट है। अगर बच्चों ने फॉर्म लगाए हैं तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें चाहिए कि अगर एक गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी फैकल्टीज़ यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है कि किसी भी बच्चे की अगर कोई इंक्वायरीज़ आती है, ये नहीं कि जो बच्चा यहीं पढ़ रहा है उसी के लिए, बल्कि अगर कैरियर काउंसलिंग, कहीं बच्चे होते हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि आगे करना क्या है, उनके लिए भी हम काउंसलिंग का काम करते हैं कि वो भी हमसे आके जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कैरियर में आगे बढ़ना है, तो मैं इस तरह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कैरियर अड्डा जम्मू हमेशा उनके लिए जो है अवेलेबल रहता है। वो हमारे डायरेक्टली यहाँ ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या हमारे जो है वो कॉल्स करके भी जो है इसकी इंक्वायरीज जो है वो ले सकते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनसे लास्ट में इतना ही कहूँगा कि एक बार जो है वो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और देखिए कि एक स्टडीज़ को किस तरह से लिया जाता है, जो हमेशा कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो तैयार रहता है इस चीज़ के। बिल्कुल, पूरी तरह से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो कि कई कारणों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको भी हेल्प करें। साथ ही साथ बेस्ट और क्वालिटी जो पढ़ाई है या जो तैयारी है वो उन्हें करवाई जाए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हो, उन्हें उम्मीद हो कि वो एग्ज़ाम वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो करियर अड्डा आ सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की भी हेल्प जब चाहिए हो तो आप इन दोनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले एग्ज़ाम में टॉप करें, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम क्लियर करें और जल्द ही अपने माँ बाप की जो आपकी एस्पिरेशंस हैं उनकी आपसे वो भी आप पूरी करें। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।